बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम मैट्रिक पार्ट 1 9th और पार्ट 2 जो 10th क्लास है उसके सिलेबस के हवाले से बात करेंगे। जो आजकल सिलेबस सेलेक्ट हो चुका है कि ALP जो आपका एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, उसमें हर बुक्स में से कौन कौन से टॉपिक चुने गए हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज चुनी गई है और कौन कौन से लेसन्स या चैप्टर्स हमें करने और कौन से हमें ड्रॉप करने हैं, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। आप लोग उर्दू की बुक को निकाल लें और उर्दू की बुक के साथ हमें क्या क्या चीज़ें याद करनी पड़नी है और क्या क्या हमें लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये आप लोग अपनी क्लासेस शुरू होने से पहले सिलेबस को पहले एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कर लें कि हमने करना क्या है और छोड़ना क्या है। जी, उर्दू की बुक है, तदरीसी किताब के इसबाक है। उसमें जो फर्स्ट चीज़ है, मुसन्निफ़ीन और शोरा के तारफ़ में से कोई सवाल नहीं बनाया जाएगा। यानी कि आपको मुसन्निफ़ीन याद करने तो अपने तौर पे याद करें, लेकिन सवाल के अंदर पहले आते थे लेकिन अब नहीं आएंगे। यूनिट क्या है जो आपको याद करने पड़ेंगे? एक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेसन है, नंबर 2 कहली है, नंबर 3 आराम व सुकून है, नंबर 4 इम्तहान है, नंबर 5 कदरे अयाज है, नंबर 6 हमद, नंबर 7 नात, नंबर 8 पेवस्ताए रे शजर से उम्मीदे बहार रख ये नज़म, मीर तकी मीर की जो गज़ल है वो आपका यूनिट है, और असद उल्ला ख़ान गालब का जो गज़ल है ये आपका उर्दू का जो ए के अंदर जिसको जो आपकी बुक तैयार करेंगे वो सिर्फ़ इन लेसन में से तैयार करेंगे। ग्रामर पे आ जाए, उर्दू क़वाइद इंशा जो उर्दू की बोर्ड की ग्रामर है उसमें से आप लोग 9th क्लास के खतूते जो नवसी है यानी कि लेटर जो ख़त है, पे नंबर 62 से लेकर पे नंबर 67 तक है, 62 पेज से लेकर 67 पेज तक आप लोग इसके लेटर जो ख़त तैयार करेंगे, जिसमें लेटर का नाम है वालिद के नाम, स्कूल में इम्तहानी नतीजा की जो रोदात बयान करना, वालिद के नाम मौसम गर्मा की तातीलात का छुट्टियों का जिक्र है, चचा के नाम मजाज परसी और चची की बीमारी पर तशवीश ज़ाहिर करना, छोटे भाई के नाम अच्छी सोबत इख्तियार करने की नसीहत, दोस्त के नाम नाराज़ दोस्त को मनाना, दोस्त के नाम शादी के मौके पर बेजा असराफ की मज़ाहमत करना। ये लेटर है जो आपके 62 पेज से लेकर 67 पेज तक होंगे। इसके साथ अराइज़ नवेसी सफ़ा नंबर 72 से लेकर 73 तक है, 72 से लेकर 73 तक है। हेडमास्टर साहब के नाम छुट्टी की दरख्वास्त, इसमें एप्लीकेशन दरख्वास्त आ जाएगी, दूसरी है बीमारी की दरख्वास्त और तीसरी है सर्टिफिकेट के असूल के लिए दरख्वास्त है। पेज नंबर आगे कहानी लिखना है, सफ़ा नंबर 107 से लेकर 114 पेज तक है। जिसका काम उसी को साजे, एक स्टोरी, सच की बरकत, इत्तेफाक की बरकत, झूठ की सज़ा, दूध में पानी और हिरनी की दवा। ये कहानी जो आप लोगों ने सिलेबस के अंदर है जो तैयार करनी। मुकालमा निगारी है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है, वो हमें पेपर्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कौन सी इसमें ऑप्शन है जिसको हम छोड़ सकते हैं, वो आप लोग पेपर को चेक कर सकते हैं। मुकालमा निगारी है, मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान मुकालमा, दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान मुकालमा, दो हम जमात दोस्तों के दरमियान मुकालमा। ये 3 मुकालमे जो आप लोग करेंगे और पेपर में एक आएगा। जुमलों की तकमील है जिसे ज़रबुल मिसल कहा जाता है, सफ़ा नंबर 45 से 46 है, और जुमलों की दुरुस्तगी सफ़ा नंबर 34 से 35 है। ये आप लोगों का इंग्लिश का सिलेबस कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ये उर्दू का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अगले सिलेबस की बात करेंगे जिसमें इंग्लिश आता है। इंग्लिश में हमारे पास जो पहला यूनिट है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहंदा, उसमें से क्लास वर्क कंप्रीहेंसिव एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो 1 से 4 करने, टोटल उसमें 8 क्वेश्चन हैं और आप लोगों ने 8 में से कितने करने हैं? 4 उसमें से चले गए। वोकैबुलरी करेंगे, डिक्शनरी करेंगे, स्किल्स, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, और होमवर्क के अंदर रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन कहता है आप लोग होमवर्क क्लास में हम करेंगे जो 1 से 4 क्वेश्चन और बाकी 4 से 8 तक आप लोग होमवर्क में करके आएंगे। ये क्या है? ये कंप्लीट यूनिट है जो हमें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पेट्रियोटिज़म है,
दूसरा यूनिट ये हम करेंगे। तीसरा ड्रॉप है, तीसरा यूनिट हम नहीं करेंगे। चौथा यूनिट है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। पांचवा यूनिट है डैफोडिल समरी जो हम करेंगे। यूनिट नंबर 6 है द कायद वीएन एंड पाकिस्तान, और नंबर 7 है लेसन नंबर 7 सुल्तान अहमद मास्क। टोटल 12 यूनिट है जिसमें से 6 हम कर रहे हैं और 6 उन्होंने छोड़ दिए हैं। तो कितना हाफ सिलेबस आपका वो 7 आपको दे रहे हैं। तो जब सिलेबस का पता ही नहीं है तो आप लोग सारा पढ़ते जाए और बाद में पेपर में पता चला कि सिलेबस ही बड़ा कम है, तो वो स्टूडेंट का क्या हाल होगा, उसे समझ ही नहीं आएगी क्या बना क्या मेरे साथ है। तो इसलिए जितना सिलेबस है 9th का या 10th का वो उतना सिलेबस करो, ताकि आप लोग अपनी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी ग्रिप करेंगे आपके मार्क्स उतने ज़्यादा आएंगे। ग्रामर के हवाले से इसमें आगे लेटर्स हैं, जिसमें हमारे पास टू योर मदर, राइट ए लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, ये पहला ही है। फिर राइट ए लेटर टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जाम, ये दूसरा लेटर। तीसरा है टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर सम एक्स्ट्रा फंड फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज, ये देख ले 6ठा या 7वां लेटर होगा। फिर इसके बाद टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम या हर ऑन बर्थडे है। टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू लैंड योर सम बुक्स है, कुछ किताबें उधार देनी, ये लेटर नंबर 13 आई थिंक सो। टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज हर मदर, टू योर सिस्टर थैंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज या हर मदर, उसकी वालदा की वफ़ात की तज़ियत करनी है। फिर लास्ट लेटर है टू योर सिस्टर, राइट ए लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट, तोहफे का शुक्रिया अदा करना है। लेकिन इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है जिसमें स्टोरीज़ है, तो हम लेटर कर लेते हैं, स्टोरी उसमें ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन जिन्होंने स्टोरी करनी है वो कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ हम करते हैं। फार्मर एंड हिज सन्स है, द काइंडनेस ऑफ ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रोबर्स टर्न इनटू गुड सिटीज़न है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ये स्टोरी है। द मुस्लिम ब्रदरहुड है। फिर उसके बाद द बॉय हु क्राइड वुल्फ, डायलॉग आगे इसके साथ आ जाता है। राइटिंग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट, बिटवीन टू स्टूडेंट, रीडिंग, ये सलात। तो हमारे पास ये 3 चीज़ें आती हैं जिसमें से एक चीज़ आती है, लेटर आता है, स्टोरी आती है, या आपका कॉलम राइटिंग आती है। तो आप लोग एक चीज़ करते हैं जौन सी मर्जी, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट लेटर पर ही फोकस करते हैं, इसलिए आप लोग लेटर को ही कर सकते हैं। इसके बाद कंप्रीहेंसिव जो हमारे पासेज है, जो आप लोगों के पैराग्राफ दिए जाते हैं उसमें से सवाल दिया होता है और आंसर हम तलाश करके लिखते हैं, ये आपके कंप्रीहेंसिव पैरे हैं। और ये देखिए हमारे पास कंप्रीहेंसिव पैरा जो नंबर 3 है, नंबर हमारे पास 4 और 5 है। ये पहले कंप्रीहेंसिव पैरे जो सॉल्व्ड है उसमें 3, 4 और 5, फिर उसके बाद 7, 9 और 10 है। टोटल 10 थे और उसमें 6 दे दिया और 4 हम उन्होंने छोड़ दिए हैं। फिर उसके बाद जो आपके अनसॉल्व पैराग्राफ हैं उसमें से वो 15 है, तो 15 में से 3, 5, 7 3 हो गए, 9, 13 और 15 ये भी 6 हो गए। 25 पैराग्राफ में 12 दिए हैं और देखो 13 उन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं। फिर ट्रांसलेशन टेंसेज हैं, एक्टिव एंड पैसिवाइज है। आप लोगों को टेंसेज जो हम कर रहे हैं, हम फ्यूचर को कर चुके हैं, पास्ट को हमने स्टार्ट किया हुआ, वो टेंसेज कंप्लीट। फिर उसके अभी एक्टिवाइज और पैसिवाइज हमने बनाने हैं, उसको हम तैयार करेंगे। क्लास वर्क के अंदर फिर प्रैक्टिस हमने उनकी जितनी भी दी हुई है वो सारी हम प्रैक्टिस उनको कर लेंगे। ये आपका ग्रामर का काम कंप्लीट हो चुका। मैथ की तरफ आ जाए, मैथ साइंस का है, पहले साइंस का मैथ करेंगे, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, उसका सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 लो जी, उसमें 2 उन्होंने कहा क्वेश्चन करने हैं आपने, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर एक्सरसाइज 1.2 है और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है। 4, 5, 6 है। सिलेबस थोड़ा सा लेंथ है, इसलिए सभी लोग ज़रा फास्टली लिखते जाएँ ताकि आप लोग चीज़ को मिस ना कीजिएगा। एक्सरसाइज हमारे पास 1.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 उसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 उसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 उसका भी सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 उसका 10 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 उसका फर्स्ट पार्ट है। बुक को देखते जाएं और साथ साथ टिक लगाते जाएं ताकि आपको पता चलता जाए, वरना जिस तरह मैं बोल रहा हूँ जब आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आप लोग बार बार रिपीट करके उसको चीज़ को समझ सकते हैं अगर किसी की कोई चीज़ मिस हो जाती है तो। एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला और 5 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 उसका ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 उसका सेकंड पार्ट है। एक्सरसाइज 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका
1.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 उसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 उसका फर्स्ट पार्ट है। फिर एक्सरसाइज 1.6 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसका थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे पास क्लास में करने के लिए उन्होंने कहे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने इसमें से होमवर्क करना है, यानी कि कुछ चीज़ें जो आप लोग क्लास में समझेंगे इन्हीं के रेलिवेंट आप घर में करके आएंगे, और वो इसी एक्सरसाइज के रेलिवेंट कुछ चीज़ें जो सेम चीज़ें हैं वो आप लोग घर में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसकी होमवर्क के अंदर बताते जो इन्होंने बताया 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पे बी और एफ़ पार्ट करना है। कहता क्वेश्चन नंबर 2 में सी और एफ़ पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास नंबर 4 और 6 है, वो आप लोगों ने करना है। दोबारा बता देता हूँ, होमवर्क के अंदर देता है एक्सरसाइज 1.1 उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 उसका जी एफ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 वो आपने उधर भी किया, इधर भी दोबारा रिवाइज़ करने के लिए कहा गया। एक्सरसाइज 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, यानी कि अब जितनी एक्सरसाइज बताई है जो पहले क्वेश्चन बताया कहता है वो क्लास में करवाने टीचर ने, जो उसमें छोड़ दिए गए कहता है वो स्टूडेंट खुद करे। अगर आप क्लास में करने के बाद वो जो छोड़े हैं वो घर में नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपको मैथ नहीं आना है। ये चीज़ अपने पल्ले बांध लो। अगर आप मैथ में ग्रिप आपने बनानी है तो जो इसमें आपको टिक लगाए जा रहे हैं, तो जो बकिया क्वेश्चन छोड़ते हैं या बताते हैं तो वो आप लोगों ने घर जाके प्रैक्टिस लाजमी करनी है। फिर इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 2 में आज रियल और कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का पहला और तीसरा पार्ट है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें सेकंड पार्ट है। फिर 2.2 में कुछ नहीं है। 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट और क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 उसका फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट नंबर फर्स्ट। और बकिया जो वो छोड़ रहा है वो सारे के सारे कहता आप लोगों ने होमवर्क के अंदर करने इन्हीं एक्सरसाइज के रेलिवेंट जो होंगे। तो आप लोग जब क्लास वर्क कर लोगे, जो क्लास वर्क आपको करवाया जाए करेगा, तो आप लोग जो बकिया रहे करेंगे उस एक्सरसाइज के वो आप घर में करेंगे तो देखिएगा मैथ कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरे यूनिट के अंदर हमारे क्लास वर्क के अंदर आ जाएगा एक्सरसाइज 3.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर हमारे पास 4 है और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सेकंड है। एक्सरसाइज 3.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट। एक्सरसाइज 3.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट है और साथ क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया गया है एक्सरसाइज 3.4 के अंदर। बकिया जो इसमें से क्वेश्चन इन्हीं एक्सरसाइज में से बाकी जो रहते हैं वो आपने होमवर्क के अंदर करने हैं। यूनिट नंबर 4 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज है जिनको हमने करना है। एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 5 पार्ट। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, फिर 14 का फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 5 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 5 पार्ट है। फिर एक्सरसाइज 4.4 जो लास्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। और ये चीज़ें आपकी क्लास वर्क में होगी। जो बकिया इसी एक्सरसाइज में जो बकिया क्वेश्चन रहते हैं वो आपके होमवर्क में है। यूनिट नंबर 5 है, 5 के अंदर एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 1 पार्ट।
एक्सरसाइज 5.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.4 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं वो आप लोगों ने होमवर्क के अंदर करने हैं। लेकिन इसमें अलजब्रिक हमारे पास मैनिपुलेशन है जो छठा यूनिट है, फिर इसमें 7वां यूनिट है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और टोटल 17 यूनिट है। तो इसमें से हमने 5वें यूनिट के बाद छठा यूनिट है। छठे यूनिट में हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 ये कंप्लीट। एक्सरसाइज 6.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 11 करना है। एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड पार्ट है। तो ये ज़रा मैथ के हवाले से थोड़ा सा लेंथ ही लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको करेंगे तो उसके अंदर ये हम अपने सिलेबस को साथ रखेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अभी उसको यूनिट को और चीज़ों को छोड़ते हैं और अगली बुक से हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये मैथ पे ही सारा वक्त ना लग जाए। लेकिन जैसे जैसे हम पेपर्स को जो तैयार करते जाएंगे, फिर जो जो चीज़ें आपके पास नहीं होती जाएंगी आप लोग मुझे बताते जाइएगा और ये सिलेबस हम कोशिश करेंगे फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद आपको दे दें ताकि आपके पास पूरा मौजूद हो। इसके बाद इस्लामियात के ऊपर आ जाए। इस्लामियात के ऊपर ये अल जज़रुल अव्वल मन हुदल कुरानुल करीम सूरतुल इन्फाल है। अल दरसुल अव्वल और अलफ़ क्लास वर्क में मशक़ी सवालात सवाल नंबर 1 के, होमवर्क मशक़ी सवालात सवाल नंबर 2 और 3 के। फिर उसका अल दरसुल अव्वल का बे पार्ट, उसके भी आपने मशक़ी सवालात करने 1 से 2। इसका अल दरसुल अव्वल का जीम यानी कि सूरतुल इन्फाल का जीम, और जीम के अंदर हमारे पास इसके भी सवालात नंबर 1 और 2 करने। फिर अल दरसुल सानी जो दूसरा इसका लेसन है उसका अलफ जुज़ करेंगे जिसमें मशक़ी सवालात 1 से 2 तक करने और साथ होमवर्क के अंदर जो बकिया रह जाते हैं 3 और 4 वो होमवर्क के अंदर कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद अहादीस के अंदर जो आ जाता है अहादीस नंबर 1, हदीस नंबर 2, हदीस नंबर 3, हदीस नंबर 4 और हदीस नंबर 5। ये टोटल 5 हदीसें हैं जो आप लोगों ने याद भी करनी है, इनका तर्जुमा भी करना है और इनकी तशरीह को भी तैयार करना है। फिर कुरान मजीद का तारफ़ और हफाजत और फ़ज़ाइल जो तीसरा पार्ट है हमारे पास वो आ जाएगा। ये पहला यूनिट है जिसमें कुरान मजीद का तारफ़, हफाजत और फ़ज़ाइल है। उसमें मशक़ी सवालात में पहला दूसरा आप लोगों ने क्लास वर्क में करना है और तीसरा होमवर्क में घर से करके लेके आएंगे। फिर उसके बाद दूसरा यूनिट है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत है। इसमें भी मशक़ी सवालात पहला और दूसरा और होमवर्क के अंदर आपने तीसरा करना है। ले जी इतना सिलेबस है सिर्फ इस्लामियात का, और ये इस्लामियात का आप अगर 1 नहीं तो 2 दिन में अच्छी तरह बैठ कर कोई और बुक ना पढ़े तो ये तैयार हो सकता है। कोई इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है कि आप लोग तैयार ना कर पाएँ। मुतालिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नज़रियाती असास है जो चैप्टर नंबर पहला है, उसमें हमारे पास जो यहाँ पर टॉपिक दिए हैं जिसके हवाले से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग नज़रिए की तारीफ़ है। माखज़ अहमियत नज़रिया, नज़रिए के माखज़ मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तलीमी मकासद, मुश्तरका मुआशी मकासद, मुश्तरका सकाफ़ती मकासद, नज़रिए की अहमियत, नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम, इस्लामी रियासत और अक़लियतों के हकूक़, नज़रिया पाकिस्तान के अनासर, अकायद, अबादत, कानून की हुक्मरानी, अखुवत, मसावत, अदल व इंसाफ, बरसगीर के मुसलमानों की मजहबी, सकाफ़ती, समाजी, मशरती महरूमी के हवाले से 2 कौमी नज़रिए की इब्तदा और इर्तिका की वजाहत, 2 कौमी नज़रिया इब्तदा और इर्तिका की वजाहत, बरसगीर में 2 कौमी नज़रिए की इब्तदा सर सैयद अहमद ख़ान, 2 कौमी नज़रिया चौधरी रहमत अली, 2 कौमी नज़रिया अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कादी आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह के अरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत, नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा मोहम्मद इकबाल, नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म, ये आपके वो टॉपिक है जिसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्लास वर्क में आ गया मशक़ी सवालात मुकम्मल, यानी कि एक पहला वो जितने भी मुख्तसर सवालात वो सारे करने हैं। सवाल नंबर 2 उसमें पार्ट नंबर हमारे पास फर्स्ट है, 3 और 5, सवाल नंबर 3 मुकम्मल। फिर उसके बाद जो आप लोगों ने होमवर्क के अंदर कहा गया कि सवाल नंबर 4, उसमें 4 में से पहला पार्ट, चौथा और 6, सवाल नंबर 5 मुकम्मल। ये आपके पहले यूनिट की चीज़ें हैं। यूनिट सेकंड है तहरीक
पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र, तहरीक अलीगढ़, सर सैयद अहमद ख़ान, तकसीम बंगाल, शिमला वफद, मुस्लिम लीग का क़याम, मसाक लखनऊ, तहरीक खिलाफत, तहरीक हिजरत, नेहरू रिपोर्ट, कायद-ए-आज़म के 14 नकात, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद, करारदाद लाहौर 3 जून 1947 का मनसूबा, कानून आज़ादी हिंद 1947, रेड कालिफ अवार्ड, सुबह आज़ादी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार, गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की खिदमत और कारनामे, करारदाद मकासद, पाकिस्तान भारत जंग 1965 जंग के अहम वाक़यात, जंग के असरात, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। ये हमारे पास टॉपिक है। क्लास वर्क के अंदर हमारे पास मशक़ी सवालात होंगे। सवाल नंबर 1 का पहला, 5वां, 7वां और 10वां पार्ट। सवाल नंबर 2 के अंदर पहला और तीसरा पार्ट। सवाल नंबर 3 के अंदर सेकंड और 4th पार्ट। मशक़ी सवालात में आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना, उसका पहला, तीसरा और छठा। सवाल नंबर 5 के अंदर पहला, चौथा, छठा और 8वां। ये दूसरा यूनिट। तीसरे में कुछ शॉर्ट चीज़ें हैं। पाकिस्तान का महल वक़ू की अहमियत, आब व हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, ग्लेशियर की अहमियत, पाकिस्तान के दरिया, जंगलात की अहमियत, अहम माहौलियाती मसाइल और इनका हल, आलूदगी, जंगलात का कटाव, सी मथूर। क्लास वर्क के अंदर हमारे पास इसमें मुश्किल सवालात आ रहे हैं। सवाल नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 2 और 4, सवाल नंबर 2 मुकम्मल, सवाल नंबर 4 का पहला, तीसरा और 5वां पार्ट। होमवर्क के अंदर दिया मुश्किल सवालात सवाल नंबर 3 और उसमें 3 में पहला, चौथा, छठा, 9वां और 10वां पार्ट। सवाल नंबर 5 में पहला, तीसरा, चौथा, छठा और 7वां पार्ट है। चैप्टर नंबर 4 ख़वातीन को बाख्तियार बनाना, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार, पाकिस्तान 1947 से अहद हाज़िर तक कौमी तरक्की में ख़वातीन की खिदमत, तशद्दुद और ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ़, पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इनको बाख्तियार बनाने में हुकूमती किरदार। क्लास वर्क के अंदर मशक़ी सवालात सवाल नंबर 1 मुकम्मल, सवाल नंबर 2 मुकम्मल और होमवर्क के अंदर सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 मुकम्मल होंगे। ये हमारे पास मुतालिया पाकिस्तान का कंप्लीट हो चुका। इसके बाद फ़िज़िक्स है और फ़िज़िक्स के हमारे पास टोटल 9 यूनिट है और 9 यूनिट के अंदर से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो देख लें कि हम कौन कौन से करेंगे। इसमें फ़िज़िक्स है जिसमें पहला यूनिट क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, बेसिक जो बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, प्रीफिक्स, साइंटिफिक नोटेशन, वर्नियर कैलिपर और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जांपल 1.4 एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट है 4, 5, 7 और 10। 1.4 क्वेश्चन, 1.7, 1.9, 1.11 और 1.13 प्रॉब्लम है इसके अंदर। 1.2, 1.3, 1.6, 1.8 ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं उनको हम करेंगे। यूरो नंबर हमारे पास सेकंड है जिसमें कैनामिट्स पढ़ेंगे, रेस्ट एंड मोशन है, स्केलर एंड वेक्टर्स है, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एग्जांपल 2.4 है और 2.10 है। एक्सरसाइज जिसमें हमारे पास ये इसके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे जिसमें 2.3 है, 2.5 है, 2.7 है, 2.8 है जो हम क्लास के अंदर करेंगे। बकिया जो इसमें से दिए गए हैं वो हम अपने होमवर्क में शामिल करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स है।